गरियाबंद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जब सिस्टम ने नहीं सुनी तो शहर के कारोबारी ने परेशानी से निपटने का बीड़ा खुद ही उठा लिया। फिर ऐसा हुआ जिससे आपको बिहार के दशरथ मांझी की याद आ जाएगी, जिसने अपने गांव तक सड़क पहुंचाने में बाधा बन रहे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। छत्तीसगढ़ के मैनपुर में 2 दशकों से पुल निर्माण की मांग की जा रही थी। कई बार अफसरों से गुहार लगाई गई, आंदोलन किए गए, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ। मामला सुलझाने के लिए गांव के ही कारोबारी लोचन चक्रधारी ने खुद ही इसका बीड़ा अपने ऊपर उठा लिया और 12 लाख रुपए लगाकर नदी पर पुल बनवा दिया। दरअसल मैनपुर के करीब से फुलझर नदी बहती है। नदी के आर पार जाने के लिए स्टॉप डैम का सहारा लिया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में ये नदी स्टॉप डैम के ऊपर से बहने लगती है, जिससे पूरी बरसात के दौरान गांव के बाहर की दुनिया से संपर्क कट जाता है। इस नदी पर पुल की मांग थी, उम्मीद पंचायत और प्रशासन पर टिकी थी, लेकिन बार बार की गुहार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। परेशान होकर हारने की बजाय गांव के कारोबारी ने खुद ही पुल बनाने का बीड़ा अपने सिर उठा लिया। कारोबारी ने अपने निजी खर्च पर पुल तैयार करवाया, जिसके लिए उसने 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज लिया और नदी पर पुल का निर्माण शुरू करवाया। ये चीज है रे, यहाँ लोचन मामा ने पुलिया बना है प्राइवेट में, तो यहाँ आ जाए अगर मुश्किल है। गाड़ी वाड़ी के भी आना जाना सुविधा नहीं रही बरसात में, न लड़का मन भी आ नहीं पा रहे ने पार, न पार से कभी पानी गिरे स्कूल जा रहे हैं तो आना भी मुश्किल हो रही। लड़का मतलब भी हिसाब से बना है पुलिया प्राइवेट अपन पे। पुल निर्माण के दौरान भी गांव के लोगों ने अफसरों को सूचना दी और तकनीकी मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। लोचन चक्रधारी के बेटे का कहना है कि अगर प्रशासन मदद कर देता तो एक ग्रामीण पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ता। ये हमन अपन पर्सनल बनाथन आ जाए बर, जो 4 माह बारिश के दिक्कत होते पारा मोहल्ला वाला, जो स्कूली बच्चा बुजुर्ग और जो विकलांग है ये सब के आना जाना बर अपन पर्सनल बनाता। तो सरकार से मांग नहीं करे रहे हो? सरकार से मांग करते हुए लगभग 10 साल बीत गए। 2016 से हम यहाँ घर बनाए हैं और 10 साल में काकरो मदद नहीं मिली। कतका खर्चा आगे पुल बनाए से? ये अभी 10 लाख अनुमानित थे। देखिए, मैनपुर नगर से लगे स्टाफ डैम मोहल्ला का मामला है। इस साइड मैनपुर है, मैनपुर खुर्द माता है और नदी के जस्ट उस पार मैनपुर कला माता है। बड़ा शर्म की बात है कि 12-15 साल से जो मोहल्ले वासी हैं जो नदी के उस पार हैं, वो लोग कई बार शासन प्रशासन से मांग किए थे कि स्टाफ डैम है तो स्टाफ डैम जर्जर है, उसको सुधारा जाए, या तो यहाँ पुल निर्माण किया जाए ताकि वहाँ जो निवास करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में दिक्कत होता है बरसात में, मरीज है, कोई गर्भवती महिला है, उसको आने ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, बुजुर्ग हैं, मगर अभी तक न शासन प्रशासन ध्यान दिया न कोई यहाँ अधिकारी ध्यान। अब गांव में पुल का काम लगभग पूरा होने वाला है। इसी के साथ मॉनसून ने दस्तक भी दे दी है, लेकिन इस बार गांव के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इस बारिश गांव के लोगों की जान जोखिम में नहीं होगी। गांव के व्यापारी लोचन चक्रधारी ने खुद कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेकर गांव के लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल दिया। इस नेक काम के बाद अब लोग लोचन चक्रधारी की तुलना दशरथ मांझी से कर रहे हैं। उधर सरकारी सिस्टम के पास शर्म से मुंह छिपाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। गरियाबंद से धनंजय बिहारी की रिपोर्ट।